चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव सी वीडियो। वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे आज की अपनी ये वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो स्लीपर्स को लेकर है। कई बार कुछ ऐसे स्लीपर्स होते हैं, कुछ चप्पल्स होती हैं, कभी नई या फिर पुरानी, जिनमें हमारे पैर बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं। चप्पल या तो बिल्कुल नई हो तो पैर स्लिप करते हैं, या फिर बिल्कुल पुरानी हो तो भी पैर स्लिप करते हैं। तो ऐसे टाइम पर हम क्या उपाय करें जिससे हम इन स्लीपर्स को पहन सकें, हमें इनको फेंकना ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या करिए, जब भी आपको स्लीपर्स को पहनना हो तो इस पर आप ले लीजिए हेयर जेल स्प्रे और उसे थोड़ा सा इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए। अब इस स्प्रे को अच्छे से सूखने दीजिए। जब ये स्प्रे सूख जाता है तो ऊपरी ये जो लेयर होती है वो हल्की सी हार्ड हो जाती है, जिस वजह से पैर हमारे स्लिप नहीं करते। अब आप इस पे आराम से पैर रखिए, ये चप्पल बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगी। यही उपाय आप अपने दोनों चप्पलों पर अपना सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो मेडिसिन होती हैं, स्पेशली ये सिरप वाली, सर्दियों में हम इन सिरप्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं। कई बार ये सिरप जब हम निकालते हैं तो साइड से ये चूह जाती हैं, जिस वजह से हम पूरी शीशी को ही वॉश कर देते हैं। और इस वजह से होता यह है कि जो एक्सपायरी डेट होती है सिरप की, वो गायब हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या उपाय करें, इसके लिए आपको लेना है इस तरीके से एक चौड़ा टेप, और जहां पर भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है वहां पर टेप को चिपका दीजिए। अब इसके बाद आप शीशी को कितना भी वॉश करेंगे, चाहे गलती से ये पूरा स्टिकर ही निकल जाए, पर टेप की वजह से जो एक्सपायरी डेट वाला पार्ट है वो इसमें स्टिक रहेगा और हमें जो है आगे परेशानी नहीं होगी। एक और टिप बताती हूँ। जब भी हम लोग चॉपिंग बोर्ड पर कुछ भी चॉप करते हैं तो हम क्या करते हैं, चॉपिंग बोर्ड पर इस तरीके से अपनी चीजों को फैला देते हैं। अब फैलाने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम चीजों को गिराते हैं अपने बर्तन में, तो वो फिर क्या होता है, जल्दी सिमटता नहीं है और फिर वन बाय वन करके हमें हाथों से सारी चीजों को डालना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपने चीजों को चॉप कर लिया है तो उसकी इस तरह से एक ढेरी बना लीजिए और जिस बर्तन में रखना है उस बर्तन को इसके ऊपर पलट लीजिए इस तरीके से। और बस चॉपिंग बोर्ड को आपको उठाना है और बर्तन में ऐसे पलटना है कि बर्तन में आपका जो सब्जी है वो इजीली आ जाए। देखिए यहाँ पर बर्तन में इजीली हमारी जो स्प्रिंग अनियन है वो आ गई है। बस इसको स्टोर करके रखना है, तो मैं रख दूंगी फ्रिज में, और यूज करना है तो भी हमारा यूज करना आसान हो जाता है। आइए इसी तरह की एक और यूजफुल टिप बताती हूँ। हमारे पास इस तरह के जो कैरी बैग होते हैं आजकल मार्केट से खूब मिलते हैं, कपड़े वाले थैले। इनको फोल्ड करके रखने का अच्छा सा उपाय है, या फिर कहीं आपको लेकर जाना है तो ये जगह कम घेरेंगे। ऐसे आपको इस तरीके से इनको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद नीचे से आप ऊपर की तरफ रोल करते हुए ले आएंगे और बस जहां पर ये आते हैं हमारे दोनों हैंडल है, तो एक हैंडल को पकड़कर आपको दूसरे साइड से दूसरे हैंडल के जो है मुंह में से इसको खींच लेना है। इस तरीके से आप इसको कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं, या फिर कहीं आपको इसको लेकर जाना है तो भी ले जा सकते हैं, घर में रखना है तो भी ये ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से आप सारे कैरी बैग्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एक और बहुत ही काम की टिप है, जो हमारे पास दिए होते हैं, पुराने दिए, जैसे दिवाली के बहुत सारे दिए बचे हैं तो मैं उनके खूब सारे रीयूज कर रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, मिट्टी ले ली है। अगर आप भी पौधे लगाने के शौकीन हैं तो ये टिप आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी और खाद का बजरी का मिक्सचर लिया है। अब जैसे मुझे कोई बीज लगाना है तो मैं क्या करूंगी, सीडलिंग ट्रे की बजाय मैं इस दिए में बीज को लगाकर इसको जर्मिनेट कर लूंगी। इस तरीके से हमारा ये दिया भी यूज हो जाएगा, और जब मुझे इस दिए को रिपोर्ट करना होगा, यानी कि बड़े गमले में शिफ्ट करना होगा, जब मेरी ये प्लांट जो है उग जाएगी, तब इसके बाद से हम क्या करेंगे, दिया ना भी हटाएं तो भी हम इस प्लांट को दिए समेत ही अपने उस बड़े पॉट में लगा सकते हैं। इस तरह से जर्मिनेशन ट्रे का खर्चा ना करके आप अलग अलग दियों में अपने जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से गार्डनिंग का मजा ले सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ दियों को लेकर। कई बार क्या होता है, हमारे जो ये गैस कुकटॉप होते हैं, इनके नीचे इतना स्पेस नहीं होता कि हम कपड़ा डालकर अच्छे से सफाई कर सकें, या फिर अगर ऊपर खाना रखा है तो जो नीचे वाला पार्ट है उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती। इसके लिए भी आपको बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। इस तरीके के पुराने दिए ले लीजिए। पुराने दिए लेने के बाद जो हमारे गैस कुकटॉप के चारों स्टैंड हैं, जो चारों जो आपको एक पॉट पार्ट टाइप के दिखते हैं, उनके नीचे आपको दिया इस तरीके से लगा देना है। चारों स्टैंड के नीचे दिया लगा दीजिए और देखिए हमारा गैस कुकटॉप ऊंचा हो गया। अब नीचे इसकी क्लीनिंग भी आसान हो जाती है, और कोई सामान अगर गिर गया है, लाइटर वगैरह फंस गया है, तो उसको निकालना भी आसान होता है। पुराने दियों की ही एक और टिप शेयर कर रही हूँ। देखिए कितने ज्यादा पुराने दिए हैं। इवन ये मेरे 2 से 3 साल पुराने दिए हैं, जिनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ था और अभी मैंने सफाई करी तो ये निकले। इनका भी मैं बहुत अच्छा सा रियूज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दियों को आपको क्या करना है, इस तरीके से तोड़ लेना है। इनको थोड़ा सा इतना तोड़िए कि थोड़ा सा पाउडर बनकर तैयार हो जाए।
अब हम क्या करेंगे, छन्ने की मदद से इस पाउडर को छान लेते हैं। जो मोटा टुकड़ा है वो हम अलग करेंगे और जो बारीक वाला पाउडर है वो हम अलग करेंगे। मैं दोनों चीजों का आपको बहुत अच्छा सा इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। तो ये अगर आपके पास इस साल के भी हैं तो उनसे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये जो मोटा टुकड़ा निकला है इसको फेंकिएगा नहीं। और ये जो पाउडर है इसको मैंने ले लिया है कटोरी में। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। और नमक डालने के साथ ही अगर आपके पास लेमन जूस है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो विनेगर ले सकते हैं। तीनों चीजों को थोड़ा सा मिला लेते हैं और इसके बाद से हम यहाँ पर थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी ऐड करेंगे। इससे हमारा ये मिक्सचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। थोड़ा सा पानी लिया है और ये देखिए कितना बढ़िया सा मिक्सचर बनकर तैयार है। अब कई बार क्या होता है, हमारे किचन सिंक बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, स्टिकी से हो जाते हैं। तो वीक में एक बार अपने किचन सिंक की सफाई इस मिक्सचर से करेंगे तो आपके किचन सिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से चमकने लगती है। इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद अपने सिंक में इस तरीके से इसको चारों तरफ डाल दीजिए और फिर एक स्क्रबर लेकर आपको अपने किचन सिंक को अच्छे से रगड़ देना है। देखिए मैंने भी सारे मिक्सचर को इस पर डाला है और उसके बाद से हम क्या करेंगे, किसी भी स्क्रबर से या जूने से इस पूरे किचन सिंक को अच्छे से रब करेंगे। जहां जहां भी चिकनाई होती है, जहां जहां भी वाटर स्टेन्स होते हैं, कई बार पानी के खारे दाग भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं, तो वहां भी इस मिक्सचर से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। चारों तरफ अच्छे से क्लीन कर लीजिए और बस पानी से इसको वॉश कर लीजिए। तो जब पानी से वॉश किया है तो देखिए हमारी किचन सिंक कितनी बढ़िया तरीके से शाइन करने लगी है। तो मुझे ये तरीका बहुत पसंद है। मैं वीक में एक बार इस तरह से दिए का पाउडर बनाकर अपने किचन सिंक की क्लीनिंग जरूर करती हूँ। आप भी एक बार जरूर करके देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आता है। एक और टिप बताती हूँ, जो हमने दिए के मोटे टुकड़े रखे हुए थे उनके लिए, उनको आप अपने प्लांट्स में इस तरीके से ऊपर डाल दीजिए। अब जब हम पानी डालेंगे तो एक तो पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है, साथ ही ये दिए के टुकड़े जब गीले होते हैं तो ये हमारे पौधे को नमी पहुंचाने का काम भी करते हैं। इनको लेकर आप गुड़ाई भी कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके और मिट्टी में इनको मिक्स भी कर सकते हैं, या फिर स्वरूप ऊपर डालकर छोड़ दीजिए। जो वाटरिंग का काम है वो बहुत आसान हो जाता है। आज की सबसे यूजफुल टिप शेयर कर रही हूँ। जब भी हम कंघी लेकर मार्केट से आते हैं, जो हमारी नई कंघी होती है उसका जो ये पार्ट होता है, ब्रिसल्स होता है, जो दाता बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा चुभने वाला होता है। कई बार तो लोगों के सरों में घाव भी हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जब भी आप कंघी को मार्केट से ला रहे हैं तो ये वाला उपाय जरूर ट्राई करिएगा। इसके लिए आपको किसी भी कलर की नेल पेंट ले लेनी है अपनी कंघी के अकॉर्डिंग। अगर आप कंघी से मैचिंग नेल पेंट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये दिखेगा भी नहीं। और उसके बाद से आपको नेल पेंट लेकर कंघी के जो ब्रिसल्स हैं उस पर अच्छे से लगा दीजिए। इससे इसके जो धारदार दांते होते हैं वो एक कवरिंग में आ जाते हैं और ऊपर का जो हिस्सा है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छे से आपको लगाना है, जैसे मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। तो अच्छे से एक लेयरिंग कर दीजिए, फिर आप जब इसको सुखा दीजिए अच्छे से और इस कंघी को फिर इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि आपकी कंघी जो है बिल्कुल भी चुभती नहीं है सर में, ना ही कोई घाव पैदा करती है और बिल्कुल एकदम सॉफ्टनेस इस कंघी में आ जाती है। पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।